नमस्कार। ऑब्जर्वेशंस विद एक्सपीरियंस के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र असीम सक्सेना। फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हो जाने के बाद एक पारंपरिक तौर पर जैसा कि चलता आ रहा है, हर कंपनी में बैलेंस शीट बनती है और बैलेंस शीट के माध्यम से जो भी क्लोजिंग बैलेंसेस हैं हेडवाइज, वो अगले फाइनेंशियल ईयर में कैरी ओवर हो जाते हैं और फिर उन्हीं के माध्यम से अगले साल के खातों का पुनर्जन्म होता है। जो नए वर्ष के अंदर एंट्रीज आती हैं, उन एंट्रीज को ये नहीं पता होता है कि उनका ओपनिंग बैलेंस डेबिट में है या क्रेडिट में है। वो नई एंट्री होती हैं, फ्रेश एंट्री होती हैं, लेकिन जो उनका ओपनिंग बैलेंस होता है, पुराना बैलेंस, वो उनके प्रभाव को प्रभावित करता है। ये ऐसे ही है जैसे मृत्यु के पश्चात जब पुनर्जन्म होता है तो पिछले जन्मों के कर्मों का बैलेंस इस जन्म के अंदर साथ साथ आता है। पता नहीं होता है कि डेबिट में है कि क्रेडिट में है, नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, कितने कष्ट हैं, कितने संघर्ष हैं, कितनी मुश्किलें हैं, कुछ नहीं पता होता है। सुख और दुख एक सामाजिक समान अनुपात में जीवन में, सबके जीवन में होते हैं और उन्हीं मुश्किलों के आधार पे हमारे संघर्ष सेट होते हैं। हमको करना होता है, स्क्रिप्टेड होते हैं, पता नहीं होते हैं कि क्या करना है, इशारों को समझना होता है। कई बारी हम ईमानदारी के साथ, ईमानदारी मतलब निष्ठा के साथ कि हमको ये जिम्मेवारी निभानी है, हम कर्म करते हैं और कई बारी अपने अच्छे कर्मों से हम दुखों को सुख में बदल देते हैं और कई बार अपने गलत व्यवहार से, अपने अहंकारी व्यक्तित्व से हम सुखों को भी दुखों में तब्दील कर देते हैं। ऐसा अक्सर होता है। हमने अक्सर ऐसा नोटिस किया है कि एक शख्सियत अपने युवा काल में काफ़ी समृद्ध रही, काफ़ी उसने आराम से ज़िंदगी बिताई, ऐशो आराम से, और लेकिन जब जीवन का अंतकाल आया तो वो बेचारा कोर्ट के चक्कर काटता रहा या जेल में चला गया। ऐसा क्यों होता है? जाहिर सी बात है, जब शुरुआत होती है जीवन की तो प्रभु पूछते होंगे, भैया तेरे को सुख चाहिए कि दुख चाहिए? कुछ लोग कहते होंगे जी पहले हमको सुख दे दो, हम जवानी में भोगेंगे। कुछ कहते हैं कि नहीं जी, हमको पहले कष्ट दे दो, सुख हम बाद में भोगेंगे। जैसा भी होता हो पता नहीं, ये सब अंदाजे की बातें हैं। लेकिन जीवन के अंदर हमको कर्म करना है और यदि, बहुत पुरानी कहावत है, आपने भी सुनी होगी कि जन्म अगर गरीबी में हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, मृत्यु गरीबी में नहीं होनी चाहिए। अगर मृत्यु गरीबी में हुई है तो आपने कोई भी प्रयास नहीं किया, सार्थक प्रयास नहीं किया। सार्थक शब्द का प्रयोग मैं कर रहा हूं क्योंकि सार्थक, आपको पता होना चाहिए कि हम क्या करने वाले हैं। और इस संघर्ष की यात्रा में, संघर्ष में दो प्रकार के चीजें दिखाई पड़ती हैं। एक तो संघर्ष होता है क्या करें, मजबूरी है। एक होता है ना, मैंने पाना है, मैंने जम के मेहनत करनी है। संघर्ष भी दो प्रकार का होता है, एक निगेटिव, एक पॉजिटिव। और संघर्ष जो है वो एक सफलता की यात्रा है। सफलता को डेस्टिनेशन नहीं है, मंजिल नहीं है। सफलता एक यात्रा है। एक बार आप सफल हो गए इसका मतलब यह नहीं कि वो परमानेंट हो गई। उस सफलता के उस मोड़ पे, उस टॉप पे टिके रहने के लिए सतत प्रयास आवश्यक होता है। हम सभी अपने जीवन में सिग्नेचर करते हैं, हस्ताक्षर करते हैं किसी भी चीज़ को प्रमाणित करने के लिए, चाहे पेमेंट के लिए प्रमाणित करना हो, चाहे किसी का सर्टिफिकेशन प्रमाणित करना हो, चाहे किसी का अपॉइंटमेंट प्रमाणित करना हो, हम सिग्नेचर का प्रयोग करते हैं। यही सिग्नेचर सफलता के बाद ऑटोग्राफ बन जाते हैं। तो सफलता से ऑटोग्राफ के बीच का जो संघर्ष है, यही स्ट्रगल है। और इस स्ट्रगल को अगर हमने अपने ऑटोग्राफ बनाने तक कामयाब नहीं किया तो हमारा जीवन शायद उतना सफल नहीं माना जाएगा। अब ऑटोग्राफ का मतलब ये नहीं कि लोग आपके पास लाइन लगा के आए साइन लेने के लिए।
ऑटोग्राफ का मतलब ये है कि आपके आदर्श जीवन से कितने लोग प्रभावित हुए और प्रेरणा लेके उन्होंने भी अच्छे कर्मों के साथ अपने जीवन को अच्छा बनाया, तरक्की की और उन्नति को प्राप्त हुए। अगर हम किसी का रोल मॉडल बन पाए, वही हमारे लिए ऑटोग्राफ है। और हम एक महक वाले फूल के साथ लोगों को सुशोभित कर पाए। इससे सबसे ज़्यादा आवश्यक होता है कि हम निगेटिव लोगों को अपने साथ ना आने दें, क्योंकि निगेटिव आएगा वो हमारी ऊर्जा, एनर्जी अपने गलत विचारों से प्रभावित करके हमसे सब वसूल के ले जाएगा, हमको निस्तेज कर देगा, हमारे को ख़राब कर देगा। तो बहुत आवश्यक है कि हम निगेटिव लोगों से बच के रहें, अलग रहें, उनको अपने नज़दीक ना आने दें और सफलता प्राप्त करें। यही जीवन का सत्य है। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।